Hello friends, so welcome to yours YouTube channel, Icon Careers, and I'm your GK mentor, Saurabh Khandilwal. So today's session is GK session part number 3. And in this video, we are going to start or discuss the top 15 important GK questions, especially for all the entrance and government exams. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, लाइक और शेयर तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। डन एवरीवन? तो चलिए along with जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज ऑल्सो मेंशन योर आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। So start with the first question of the day, and majorly this 15 questions from geography और majorly from Indian geography। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ट्रेंड एनालिसिस करते हुए इन 15 क्वेश्चंस को फॉर दिस ईयर डिजाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which state are involved with Kaveri river dispute? तो नॉर्मली फ्रॉम 19 अराउंड 90 से हम लोग इस वाटर डिस्प्यूट्स को कवर करते हुए आ रहे हैं, और ये डिस्प्यूट हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहता है जब वहां पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं। तो क्वेश्चन है कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट इज बेसिकली अ डिस्प्यूट बिटवीन व्हिच स्टेट्स? योर ऑप्शंस आर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कर्नाटका, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दीज आर द फोर स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो दिस आर द थ्री स्टेट्स along with the Pondicherry. The correct answer happens to be option number D. Is it okay? तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो चल रहा है बिटवीन दी फोर स्टेट और मेजरली बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, क्योंकि मेजरली वहां की जो पॉपुलेशन है डिपेंडेंट है फॉर देयर फार्मर एंड वाटर, इरिगेशन एंड वाटर के लिए ऑन दिस रिवर। इज इट ओके? तो कावेरी इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। इसे हम किस नाम से जानते हैं? गंगा ऑफ साउथ के नाम से जानते हैं। बट ध्यान रखें, गोदावरी जो रिवर है उसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। These are some nickname of some important rivers in India. Dakshin Ganga. Please remember. Then everyone, so within the option D is the correct answer. Now move on to the question number 2. Baglihar Dam is constructed on which river? तो ध्यान रखें, इस तरह की जब डैम, रिवर, जब कोई क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली देयर इज सम रीजन कि वो साल क्यों न्यूज में रहा। तो बगलियार इज बेसिकली अ डैम इन जम्मू एंड कश्मीर, और ड्यूरिंग द पहलगाम अटैक जब किया गया तो उनके रिवर्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्टॉप किया, बैन कर दिया, और उस पर्टिकुलर डैम जो कवर किया गया उस इंडस रिवर के तहत, क्योंकि इस चेनाब जो रिवर है वो इंडस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, और इस चेनाब रिवर पर ही ये डैम सिचुएटेड है, सो दैट्स व्हाई द डैम इज इन न्यूज। सो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज चेनाब, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो थोड़ा सा हम और कवर कर लेते हैं अबाउट दिस रिवर। तो दिस पर्टिकुलरली इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत इन कैलाश, माउंट कैलाश, and the name of the glacier is Bokarchu glacier। बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग स्टाइल में क्वेश्चंस आते हैं। रिवर एंड देयर ओरिजिन, देन फ्लो थ्रू लद्दाख, पाकिस्तान, एंड फाइनली इनटू द अरेबियन सी। दीज आर द 5 रिवर्स जो फ्लो आउट होती है ड्यूरिंग द पंजाब से पास आउट होगी। दैट्स व्हाई द पंजाब इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ 5 लैक्स। ओके, इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज अराउंड 3180 किलोमीटर, one of the longest river in Asia. So please mention into the comment box which river in Asia is the largest in terms of length. Major tributary in India लेफ्ट में आती है, क्योंकि किसी भी रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज होती है, या तो वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी या फिर वो राइट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियां। तो जस्कर रिवर और द्रास रिवर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, और राइट साइड में आती है फेमस वन शौक, नुब्रा और गिलगिट। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। और पाकिस्तान में जो रिवर्स फ्लो करती है उनमें से कुछ नाम हैं, झेलम, चेनाब, रावी जो रिवर है वो शॉर्टेस्ट रिवर है विद इन दी 5 रिवर्स, ब्यास और सतलज इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ एंड ओनली रिवर आउट ऑफ द 5 वन जो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, और वो होती है तिब्बत से। Done everyone? So this is all about the land of 5 rivers, that is Jhelum, Chenab, Ravi, Byas and Satluj. Point to be noted, longest peninsular river कौन सी है? गोदावरी
कृष्णा और कावेरी। तो दीज आर द साउथ इंडियन लार्जेस्ट रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स भी इन्हें कहते हैं। इंडिया में जो रिवर फ्लो सिस्टम है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर्स आर इंक्लूडेड, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। बट हम जब पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो दिस आर फेमस रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इज इट ओके? और उसी तरह से इनका अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो सम रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग होती है, कुछ रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग होती है। फेमस क्वेश्चंस आते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, जैसे कि नर्मदा, तापी। दीज आर द फेमस 2 रिवर्स फ्लोन इनटू द अरेबियन सी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रिवर इनटू द बे ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज ऑफ 1 कैलेंडर डे फॉलोइंग रफली विच मेरिडियन? डेफिनेटली द करेक्ट आंसर द जिगजैग लाइन 180 मेरिडियन, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर लाइन है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग वे, ये किसी भी आइलैंड और किसी भी कंट्री से पास आउट नहीं होती है, दैट्स व्हाई इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग। और दिस पर्टिकुलर डेट लाइन जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कह रहे हैं या मेरिडियन लाइन कह रहे हैं, दैट बेसिकली एक्सप्लेन कि व्हाई द डे इज one behind or one ahead when we move from east to west and west to east। तो ध्यान रखिए जब भी हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे एक दिन पीछे हो जाएंगे, और जब हम वेस्ट टू ईस्ट आएंगे एक दिन आगे हो जाते हैं। इसका मतलब when you travel from Japan to USA, तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर अगर जापान में 10 तारीख है आज, तो यूएस पहुंचते पहुंचते वो 9 तारीख हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द लॉजिक why the day is ahead or behind when we passes through the IDL, international date line। So within the option the correct answer is B. Done. Next question. Dash is the highest peak of Satpura range। सतपुड़ा रेंज किसकी हाईएस्ट पीक है? तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़। तो सतपुड़ा इज बेसिकली इन मध्य प्रदेश, और इसी के पैरेलली जो रेंज जाती है उसे कहते हैं विंध्याचल रेंज। और विंध्याचल रेंज इज बेसिकली द रेंज जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करती है। So that's why which range separate North India to South India? The correct answer is Vindhyachal range. Next one, question number 5. Which of the following city has been described by UNESCO as historic city and it's added to the World Heritage Site? तो कौन सी सिटी इंडिया की यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुई है? तो विद इन दी ऑप्शन डी अहमदाबाद। डन। और 2025 में अभी रिसेंटली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ग्रुप ऑफ फोर्ट्स हैं जो मेजरली सिचुएटेड है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुई है। और ध्यान रखिए इंडिया में अभी तक जो टोटल हेरिटेज साइट हो चुकी है यूनेस्को की वो है 44। तो प्लीज रिमेंबर 2025 का लेटेस्ट अपडेट, टोटल अभी तक 44 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इन एशिया इज कॉल्ड टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया मतलब एक आंसू की तरह वो उस पर्टिकुलर कंट्री का शेप है। तो दैट्स व्हाई द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो अगर तमिलनाडु से अगर देखे तो ऐसा लगता है कि ड्रॉप गिरी हो, और ड्रॉप गिरी है वो किस पर? श्रीलंका पर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इज डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, और श्रीलंका का ओल्ड नेम था सिलोन। सिलोन। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच स्टेट विद कैपिटल। कौन से स्टेट की कैपिटल रॉन्ग है? विद इन दी ऑप्शंस। आसाम की करेक्ट है दिसपुर है, आंध्र प्रदेश अमरावती है, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा अगेन चंडीगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉन्गली मैच में नागालैंड। नागालैंड की होती है कैपिटल कोहिमा, और एजवाल इज बेसिकली कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल हो गई एजवाल। चलिए नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. Which kind of rock is a limestone? Limestone is basically formed under the seabed when the hundreds of years are basically accumulated one layer above the other. So that's why the formation of limestone, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ओके, तो वो किस रॉक के फॉर्मेशन से हो रहा है? तो सेडिमेंट्री रॉक इज द करेक्ट आंसर। तो एग्जांपल्स ऑफ लाइमस्टोन इज राजस्थान यूज्ड लाइमस्टोन डिपॉजिट यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट लाइमस्टोन मार्बल, and chalk used on a blackboard is also a soft form of limestone। तो जो हम चौक यूज कर रहे हैं, ताजमहल जिस मार्बल से बना, एंड द फर्स्ट वन इज जैसलमेर और टू से राजस्थान में लाइमस्टोन के बहुत सारे रिजर्व बेड्स हैं। So that's why the correct answer happens to be option number B. Now move on to the question number 15. Which of the following mountain are considered as young fold mountain in India? सबसे youngest fold of mountain वैसे तो हिमालय है,
और हिमालय की रेंजेस डिफरेंट कौन कौन सी है? काराकोरम हिमालय का पार्ट है, पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है, हिमालय इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो आंसर तो वैसे तीनों मिलाकर होना चाहिए, लेकिन विच माउंटेन की बात हुई तो हिमालयस माउंटेन, और ओल्डेस्ट होगी अरावलीज। इज इट ओके? वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज अरावली, न्यू फोल्ड ऑफ माउंटेन इज हिमालयस। I hope, are you able to understand each and every one? The next question is based on crops. The kharif cropping season is from on in the month of June, और उसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। इज इट ओके? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉपिंग सीजन तो जून टू सितंबर इज द करेक्ट आंसर, और स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ मानसून जून, हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर। खरीफ क्रॉप के बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से जो हम सर्दी में खाते हैं? याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है, जब हार्वेस्ट किया जा रहा है उसको काटा जा रहा है तो हम सर्दी में काटेंगे। सर्दी में काटेंगे तो मक्का खा रहे हैं हम, बाजरा खा रहे हैं हम, तो जो भी सर्दी में खाने वाली चीजें लाइक राइस हो गया, मिलेट्स, मोटे अनाज जिसे हम कहते हैं मिलेट्स। ओके, इंटरनेशनल ईयर कंसीडर किया गया था 2023 में मिलेट्स को। कॉटन है, ग्राउंड एंड हम मूंगफली का तेल है, तिल्ली का तेल है, सोयाबीन, पल्सेस, दिस आर द क्रॉप्स जो सोन होती है इन द मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। The next question is based on in which year Punjab was divided into Haryana and Punjab. Yes, tell me. This is the question for your assignment. I just want to see how many students are basically following this channel, how many students watching the videos. So please mention into the comment box the correct answer for question number 11. Question is very simple. In which year Punjab was divided into Haryana and Punjab? हरियाणा और पंजाब सेपरेट कब हुए? प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स, एंड आल्सो प्लीज मेंशन आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ओके, चलिए। Which state is highest producer of coffee in India? तो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ब्राजील इज बेसिकली द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। नेक्स्ट वन, हु इज प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अश्विनी वैष्णव। ओके, अश्विनी वैष्णव अभी करंट कौन है? रेलवे मिनिस्टर है। प्लीज ऑल्सो मेंशन हु इज द रेलवे चेयरपर्सन, अभी रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? और फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई। ओके, जॉन मथाई। फर्स्ट वुमेन थी ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। लॉन्गेस्ट सर्विंग थे लाल बहादुर शास्त्री। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग फॉर टूरिज्म कॉर्पोरेशन, फाउंड इन द ईयर 1999। रेलवे का बजट एंड हुआ, मतलब सेपरेट हो चुका है, मतलब बेसिकली पहले अलग अलग था, नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द जनरल बजट 2017। और वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। तो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे कौन है? प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है स्टूडेंट, सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया, मुझे लगता है आपको कुछ और कवर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलो नेक्स्ट वन, अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सॉइल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगर सॉइल? बहुत फेमस क्वेश्चन है, रेगर। द करेक्ट आंसर इज ब्लैक सॉइल। वाटर एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है तो नॉर्मली गुजरात हो गया या सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान लाइक बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ रेगर सॉइल जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। ओके, तो इसका फर्टाइलिटी ज्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो दैट्स व्हाई द ब्लैक सॉइल। तो फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेरी गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। मैच द फॉलोइंग सिटीज एंड द रिवर बैंक ऑन विच दे आर सिचुएटेड। कश्मीर, हैदराबाद, कोटा और वाराणसी। तो हर रिवर को याद रखना पॉसिबल नहीं, लेकिन वो ऑप्शंस बहुत कुछ हेल्प करेंगे आपके। जैसे कोटा की अगर बात करें तो चंबल, तो सी का ऑप्शन होना चाहिए डी। ओके, तो सी और डी कहां पर आ रहा है? सी और डी, मतलब 3 और डी कहना चाहिए, 3 और डी। 3 और डी कहां मैच कर रहा है? यहां मैच नहीं कर रहा है, यहां मैच नहीं कर रहा है, यहां मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस आर द 2 ऑप्शन बच गए। वाराणसी गंगाई होना चाहिए तो 4 का सी होना चाहिए, तो यहां पर भी 4 का सी है और यहां पर भी 4 का सी है। हैदराबाद मूसी होना चाहिए, 2 का ए, तो 2A कहां मैच कर रहा है? तो ये 2A मैच कर गया, और 1 का होता है बी, तो विद इन द ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। So these are top 15 GK questions, especially based on Indian geography. Each and every exam, majorly in Christ, along with the different entrance exams, government exams, SSC, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो केयरफुली, हर पॉइंट को लिखे, और जो भी आपके क्वेश्चंस और भी अगर माइंड में है तो प्लीज ऑल्सो शेयर विद अस।
So that's all for the day. Thank you so much. All the best. Keep it up. जो भी आप कर रहे हैं अपने दिल से करें, मोटिवेटेड रहें, अफर्मेटिव रहें कि हमें उस एग्जाम को क्रैक करना है. That's all for the day. Thank you so much.